नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात अन्नदाता यानी कि किसान की होगी, जिनकी मेहनत की बदौलत हरियाणा तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जो खुद भूखे पेट रहकर पूरे देश और प्रदेश का पेट भरता है, जो धरती माँ का सच्चा लाल कहलाता है और जिसके खून और पसीने का इस्तेमाल देश और प्रदेश को सींचने में अहम होता है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि दूसरों का पेट भरने वाला किसान कई बार खुद भूखे पेट सोने को मजबूर होता है। कभी आसमानी आफत, कभी बिजली पानी की किल्लत, कभी खाद बीज की कमी, तो कभी बाजार में फसलों का उचित भाव नहीं मिलना। दशकों से हमारे किसान इन्हीं परेशानियों से जूझते आ रहे थे, लेकिन जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, अन्नदाता के हित में कई ऐसे कदम उठाए गए जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। विकासशील हरियाणा में आज किसानों के इसी अच्छे दिन को जानेंगे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल इस बात का दावा करते नहीं थकते कि साल 2014 के बाद से किसानों की हालत में काफी सुधार आया। केंद्र की मदद से प्रदेश में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है, खासकर उनके लिए जो छोटे किसान कहलाते हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल समय समय पर इन किसानों के साथ संवाद भी करते हैं ताकि उनकी परेशानियों को समझकर उसे दूर किया जा सके। और इसी कड़ी में एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक समूह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फायदे गिनाए। देखिए इस रिपोर्ट। आजाद भारत के इतिहास में किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां तो खूब सेकी गईं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जिन किसानों के नाम पर दशकों तक रोटियां सेकी गईं, उनके खुद के घर में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था, और अगर चूल्हा जल भी जाए तो पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। आर्थिक तंगी की वजह से किसानों के बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छा इलाज, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम रहना पड़ता था। कभी प्रकृति की मार, कभी खाद बीज की कमी, कभी बिजली पानी की किल्लत, और अगर ये इन सभी चुनौतियों से पार पा भी लें तो बाजार में फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कभी बिचौलियों की मार तो कभी आढ़तियों की मनमानी, कई बार किसानों को खुदकुशी जैसा कदम उठाने को मजबूर कर देते थे ये हालात। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि साल 2014 के बाद से किसानों के अच्छे दिन आए हैं। अब किसानों के माथे पर किसी बात की चिंता नहीं होती है। फसल खराब होने पर उचित मुआवजा मिल रहा है, बिजली पानी की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, खाद बीज की कालाबाजारी पर रोक लगी है, बाजारों में सरकारी रेट पर फसलों की खरीद हो रही है, और अगर फिर भी किसी किसान को कोई परेशानी है तो समय समय पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से संवाद कर उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं। इन दिनों सरकार का पूरा फोकस किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर है, जिसे लेकर केंद्र की मदद से एफपीओ यानी किसान उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे इसकी शुरुआत से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, खासकर उन किसानों की जो छोटे किसान कहलाते हैं। जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए, और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी, और उस समय से लगातार एफपीओज की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओज के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते, और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं।
इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन एफपीओ की शुरुआत से किसानों की ये समस्या दूर हो रही है। अब किसान मनचाहे भाव पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, एफपीओ की शुरुआत से किसानों को बिचौलियों से भी राहत मिली है। किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए, और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे, तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं, तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर किसानों से प्राकृतिक खेती पर जोर देने की अपील की। मेरा भी सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम इस प्रकार के एफपीओ जहां भी कम बने हैं, कोई बना है, क्योंकि गांव हमारे बहुत हैं, एरिया भी हमारा बहुत है, कुछ ही जिलों में एफपीओ बने हैं। 731 एफपीओ, भले उसमें जैसा बताया रजिस्टर्ड 1 लाख किसान हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, लेकिन किसानों की संख्या तो बहुत है। 7-7.5 लाख किसान सीधा प्रोड्यूस अपना करता है। तो ये सब किसी न किसी प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ें, और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान और तैयार करें, और जो तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने एक चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाने के लिए उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। तो हम खेती के काम में किसान को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकें, इसकी हमारी योजना है। हमने जो ये हमारे एफपीओ हैं, एक प्रकार का देखा जाए तो ये सहकारी क्षेत्र का एक नया स्वरूप है। तो इस सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार के काम हम करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। हम देखते हैं गुजरात की एक कंपनी अमूल डेयरी आनंद गांव से एक छोटे से स्वरूप में वो खड़ी हुई थी, और इतने छोटे स्वरूप के बाद उन्होंने अपना जो विस्तार करते करते बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशाल उद्योग
पूरे दुनिया भर में वो काम कर रहा है, कई उनके उत्पाद हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हम भी अपने जैसे वीटा का अपना दूध है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेटिव हाउस भी बनाया है ताकि विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें भी कोऑपरेटिव विभाग हमारा काम कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और जो किसान खेती को घाटे का सौदा मानते हैं उनकी सोच में बदलाव लाने की भी कोशिश मनोहर सरकार की ओर से की जा रही है और किसानों का उत्थान भी इसी के साथ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसानों के हित में सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है, जिसके लिए अधिकारियों के साथ किसानों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हमारी आप सभी से गुजारिश है, आप सरकार की योजनाओं को समझें और खेती किसानी को सही दिशा में लाने को लेकर सरकार की मदद करें। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।